गिनती के पुस्तक उसकी 18वीं अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 32। इस 32 वचनों में लिखा हुआ विषय ये है कि लेवी लोगों को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए नियुक्त करके उन लोगों को स्थिर करना पहला 8 वचनों में लिखा गया है। उसके बाद 9 वचन से 14वीं वचन तक याजकों को और लेवियों को प्रत्येक किया गया हुआ प्रत्येक भाग, प्रत्येक विषय यहाँ कहा गया है। 15वीं वचन से लेकर 18वीं वचन तक पहलौटे में जो जन्म रहते हैं उसको क्या करना है लिखा गया है। 19वीं वचन परमेश्वर की महान वाचा के बारे में, कवनेंट ऑफ साल्ट कहते हैं, निरंतर रहने वाली याजकत्व का वाचा, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। 20वीं वचन से लेकर 23 वचन तक लेवी लोगों को, याजकों को मिलने वाली स्वास्थ्य संपत्ति, इस धरती पे मिलने वाली जो संपत्ति भूमि संपत्ति के रूप में नहीं रहना है कहकर कहे हैं। 24 वचन इस्राएलियों के 12 गोत्रों की दशवांश और लेवी लोगों के लिए रिजर्व किया गया है कहकर कहा गया। 25वीं वचन से लेकर 28 वचन तक लेवी लोगों की दशवांश से और भी दशवांश निकालकर प्रधान याजक को देना है कहकर कहा गया है। 29 वचन से लेकर 32 वचन तक ऑल फ्री विल ऑफरिंग्स फॉर द लेवाइट्स आफ्टर हैव ऑफरिंग्स इज टेकन आउट। याजक के लिए लेवी लोग समर्पण करने का प्रत्येक रूप का ऑफरिंग के बारे में लिखते हुए आए हैं। इस अध्याय में आखिरी भाग में अगर हम ध्यान करेंगे तो देखें तो प्रत्येक रूप में 29 वचन से लेकर 32 वचनों के बीच में लेवी लोगों को दिया गया हुआ प्रशस्त में से, सर्वश्रेष्ठ में से, यहोवा को अर्पण करने वाली हर एक अर्पण में से पवित्र किया गया हुआ भाग को अर्पण करना है कहकर सर्वश्रेष्ठ भाग जो दिए के बाद में जो बचा है कलिहान में के अन्न और रसकुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा कहकर कहा गया है। लेवी लोग जो कर रहे हैं उसकी बहुत सेवकाई के लिए तनख्वाह के रूप में वो कहा गया था। सर्वश्रेष्ठ भाग को किस रीति से लेवी लोगों को देना है इस वचनों में कहा गया है। इस रीति से गिनती के पुस्तक 18वीं अध्याय निर्माण किए जैसा हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग 18वीं अध्याय पहली वचन से हम लोग देखें। फिर यहोवा ने हारून से कहा, पवित्र स्थान के अधर्म का भार तुझ पर और तेरी पुत्रों और तेरे पिता के घराने पर होगा, और तुम्हारा याजक कर्म के अधर्म का भार भी तेरे पुत्रों पर होगा। उत्तरवासी का मतलब यह है कि यू आर अकाउंटेबल। देखिए, पवित्र स्थान में अधर्म, पवित्र स्थान में याजक का कर्म की अधर्म को आप ही लोग उत्तरवासी हैं। कोई भी गलती पवित्र स्थान में हुए तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू प्रीस्ट्स एंड लेवाइट्स। इसका मतलब और लेवी का गोत्र अर्थात तेरी मूल पुरुष के गोत्र वाले जो तेरे भाई हैं उनको भी अपने साथ ले आया कर और वे तुझसे मिल जाए और तेरी सेवा टहल किया करे, परंतु साक्षी पत्र के तंबू के सामने तू और तेरे पुत्र ही आया करे। हारून के साथ और उसके पुत्रों के साथ मंदिर पे काम करने के लिए परमेश्वर ने जो नियुक्त किए थे उस लोग मतलब कौन है? लेवी लोग।
लेवी का मतलब एक प्रत्येक गोत्र के लोग हैं। आपके पुत्र साक्षी पत्र के तंबू के सामने सेवकाई करना है। जो तुझे सौंपा गया है उसकी और सारे तंबू की भी वे रक्षा किया करे, परंतु पवित्र स्थान के पात्रों के और वेदी के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि वे और तुम लोग भी मर जाओ। देखिए, लेवियों ने सेवा के लिए वहाँ रहे, तब सेवा की कार्य को वो लोग रक्षा करते वक्त उन लोग और तुम ना मरे, जैसे उन लोगों के साथ इन लोग भी ना मरे, जैसे उन लोग पवित्र स्थान की पात्रों की ओर वेदी के समीप ना आना। ये पूरा काम केवल याजक लोगों की काम है, इसीलिए उन लोगों के बारे में ये कहा गया है। अतः वे तुझसे मिल जाए और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करें, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप ना आने पाए। लेवी को छोड़कर कोई और भी गोत्र वाले मंदिर के अंदर समीप नहीं होना है। दे मस्ट स्टैंड आउटसाइड, दे शुड नॉट कम इन टू द टैबरनेकल। वे तुझसे मिल जाए और मिलाप वाले तंबू की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रक्षा किया करे, परंतु जो तेरे कुल का ना हो वह तुम लोगों के समीप ना आने पाए। और पवित्र स्थान और वेदी की रखवाली तुम ही किया करो, जिससे इस्राएलियों पर फिर खौफ ना बढ़के। पवित्र स्थान को रक्षा करना है कहकर कह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर होली गॉड एक प्रत्येक रूप के पवित्र परमेश्वर है। वो होली बात का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक किया गया हुआ कहकर अर्थ आती है। प्रत्येक किया गया हुआ, सेंट पार्ट। इसलिए परमेश्वर के मंदिर में जो लोग आते हैं, सेट पार्ट किए के बाद, प्रत्येक किए के बाद दूसरे लोग अंदर नहीं आना है। दिस इज़ द गॉड्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। 5वीं आयत, जिससे इस्राएलियों पर फिर कोप ना बढ़के। जब परमेश्वर ने कहे थे उसी प्रकार करे तो उन लोगों के ऊपर कोप नहीं भड़केगा। हम लोगों को भी परमेश्वर के कोप नहीं देखना है, तो हम लोग परमेश्वर जो कहते हैं वो जैसे वो कहे वैसे हम करें तो परमेश्वर का कोप अपने ऊपर नहीं आएगा। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग अनुग्रह के काल में हैं, तो इसलिए अगर हम अनजान के कुछ परमेश्वर जो कहता है वो नहीं किए, तो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह उनके कोप को रोकने के लिए परमेश्वर का और अपने बीच में वो क्रूस के रूप में खड़े हैं। क्रूस पे अपने जीवन को देकर हम लोगों को रक्षा करने के लिए वो कोप को, परमेश्वर की कोप को रोकते हैं। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इस्राएलियों के बीच से अलग कर लिया है, और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। इस्राएलियों के जेठे संतान को दृष्टि में रखकर उनके बदले लेवी के गोत्र को परमेश्वर ने लेकर हारून की सेवकाई के लिए सौंप रहे हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना। देखिए, याजक की सेवकाई करने का अधिकार लेवी के कुटुंब से नियुक्त किया गया हारून के वंश को ही केवल परमेश्वर ने दे रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं दिया गया है। इसीलिए आप और आपकी पुत्र वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना है
और तुम ही सेवा किया करना है, बाकी लोग कोई भी उस रीति से नहीं करना है। ये सेवकाई आपको देने का कारण क्या है कहकर पूछे तो आपके ऊपर मेरे तरफ से दया है कहकर परमेश्वर ने कह रहे हैं। दया से ही दिए हैं, वो लोग महान लोग हैं कहकर इस याजक की पद को परमेश्वर ने हारून के परिवार को नहीं दिए। ये हम लोग निश्चय याद रखने वाली बात है। परमेश्वर एक व्यक्ति को उसकी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो उस व्यक्ति की महानता नहीं, केवल परमेश्वर की दया है। परमेश्वर एक व्यक्ति को इस दुनिया में बड़ाई किए तो वो उसकी महानता नहीं, परमेश्वर की दया की वजह से ही एक व्यक्ति उस रीति से अनुग्रह होता है। अन्य व्यक्ति को परमेश्वर जो कहा गया है उस रीति विधि के अनुसार दूर पे रहना ही निश्चय है, ना कि मंदिर पे यानी मिलाप वाली तंबू में पवित्र स्थानों पे प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूँ, और जो तेरे कुल का ना हो वह यदि समीप आए तो मार डाला जाए। देखिए 8वें वचन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर यहोवा ने हारून से एक प्रत्येक चेतावनी दिए हैं। 8वें वचन, फिर यहोवा ने हारून से कहा, सुन, मैं आप तुझको उठाई हुई बेटें सौंप देता हूँ, अर्थात इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुएं जितने हो उन्हें मैं तेरे अभिषेक वाला बाग ठहरा कर तुझे और तेरी पुत्रों को सदा का हक करके दे देता हूँ। देखिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरन, प्रधान याजक के रूप में उस व्यक्ति ने, हारून ने, बेटों को जो सौंपा गया है उसको बहुत सावधानी से संभाल के रखना है। दैट इज़ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी। पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था, आपको जो दिया गया है उस काम को बहुत सावधानी से संभालना है कहकर कहे थे। इसीलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सर्वेंट ऑफ गॉड, परमेश्वर के दास के रूप में, नया नियम में तीमुथियुस हो या पुराना नियम में हारून हो, परमेश्वर जो दिया गया है काम उसको संभालना है। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर गॉड्स वर्क, वो हम लोग याद रखना है, पहचानना है। 9वें वचन, जो परम पवित्र वस्तुएं आग में होम ना की जाएगी वे तेरे ही ठहरे, अर्थात इस्राएलियों के सब चढ़ावों में से उनके सब अन्न बलि, सब पाप बलि और सब दोष बलि जो वे मुझको दे वह तेरे और तेरे पुत्रों के लिए परम पवित्र ठहरे। परम पवित्र के रूप में परमेश्वर ने उसको नियुक्त कर रहे हैं, वो आपको दिया जा रहा है। आप लोग उसे परम पवित्र स्थान में उस वस्तु जानकर परम पवित्र जानकर खाया करना। उनके हर एक पुरुष खा सकता है, वे आपके लिए पवित्र है। ये एक आज्ञा है। पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि के रूप में जो दिया गया है, सारे वस्तु माने सारे जानवर जो भी हो, वो सब याजक के लिए, याजक के पुत्रों की भोजन के लिए परमेश्वर ने दिए हैं। और 11वें वचन से, फिर ये वस्तुएं भी तेरी ठहरे, अर्थात जितनी बेटें इस्राएल हिलाने के लिए दी हैं दे उनको मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। तेरे घराने में जितना शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इसलिए इस्राएलियों के अर्पण के जरिया लेवी लोग पोषण किया हुआ विधि परमेश्वर ने नियुक्त कर रहे थे। एक बार आप लोग सोचिए, परमेश्वर ने लेवियों को
अपने संपत्ति के रूप में नियुक्त करके वो ही उनको संपत्ति के रूप में रहने जा रहे हैं। इसीलिए इस्राएलियों के 12 गोत्र के लोग उस परमेश्वर को जो दिए जा रहे हैं धन्यवाद की भाग और अलग अलग प्रकार के रूप में दिया जा रहा है जो अर्पण, ये लेवी लोगों को जो दिया गया हुआ पोषण के लिए दिया जा रहा है। लेवी लोग उन लोगों के सामने खड़े किए जैसा अपनी सेवकाई के लिए उसके ऊपर ध्यान रखना है कहकर उनको सिखाया जा रहा है। 12वें वचन से, फिर उत्तम से उत्तम ताज़ा तेल और उत्तम से उत्तम नया दाखमधु और गेहूँ अर्थात इनकी पहली उपज जो वे यहोवा को दे वह मैं तुझको देता हूँ। देखिए, परमेश्वर लेवी लोगों को जो दिए हैं 20 प्रकार की आशीषें यहाँ दिखाई देती हैं। उसी में प्रथम फल भी है। 10वां अंश के साथ लेवियों के निमित्त फर्स्ट फ्रूट्स प्रथम फलों को भी वही उन्हीं को दिए हैं। प्रथम फलों परमेश्वर का है, लेकिन परमेश्वर नहीं खाते हैं। परमेश्वर नहीं खाएंगे, लेकिन उनके स्थान में परमेश्वर की सेवक, उसकी परिवार, परमेश्वर के दास और उसकी परिवार उसको अपना लेंगे। यही यहाँ दिखाई दे रहा है। इसीलिए 10वां अंश नहीं तो प्रथम फल, नहीं तो प्रत्येक रूप में जो देने वाली दान या प्रतिष्ठ अर्पण और पाप की प्रायश्चित का बलि में, अन्न बलि में और दोष बलि में जो आने वाली जंतुओं की, जानवरों की मांस को, ये सारे सामान या सारे चीज़ें परमेश्वर ने लेवी लोगों को दे रहे हैं। परमेश्वर ने कुछ भी नहीं खाएंगे। लेवी लोगों को जो देते हैं वो परमेश्वर को दिया हुआ जैसा उन लोगों ने जान रहे हैं, इजरायलियों ने। वास्तविक की तौर पर देखा जाए तो परमेश्वर को जो दिए हैं वो लेवी लोग योग्यता के रूप में परमेश्वर उन लोगों को नियुक्त किए हैं। इसलिए उन लोग लेकर, परमेश्वर उन लोगों को अंगीकार करके उन लोगों को दिए हैं, इसलिए उन लोग लेकर उससे वो लोग जी कर परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। इसीलिए परमेश्वर जो अंगीकार किए हुए, परमेश्वर अंगीकार किया हुआ, परमेश्वर को जो अंगीकार हुए हैं लोग, उन लोग याजक लोग अनुभव कर रहे हैं कहकर यहाँ वचन में दिखाई दे रहे हैं। मतलब परमेश्वर को जो भी देते हैं वो लेवी लोग इस्तेमाल करें जैसा यहाँ वचन में दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने लेवी लोगों को नियुक्त करके उनके स्थान पे रखे हैं। जो भी भेंट के विषय में उनकी पहली उपज जो भी हो वे यहोवा के लिए ले आए, वह लेवी लोगों का ही होगा। तेरे घराने में जितने शुद्ध हो वे उन्हें खा सकेंगे। इस्राएलियों में जो कुछ अर्पण किया जाए वह भी तेरा ही ठहरे। सब प्राणियों में से जितने अपनी अपनी माँ के पहलौठे हो, जिन्हें लोग यहोवा के लिए चढ़ाए, चाहे मनुष्य के चाहे पशु के पहलौठे हो, वे सब तेरे ही ठहरे। फर्स्ट बॉर्न, फर्स्ट फ्रूट, टाइथ, स्पेशल ऑफरिंग्स, सारे चीज़ें याजक लोगों के लिए ही परमेश्वर नियुक्त किए हैं। और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हो, तब उनके लिए अपने अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार, अर्थात पवित्र स्थान के 20 गोरा के शेकेल के हिसाब से 5 शेकेल लेके उन्हें छोड़ना। ये जो सोना चांदी का काम करते हैं उन काम वालों को ये समझ आता है। गोरा मतलब, शेकेल का मतलब, ये पूरे बात है। इसको क्यों देने के लिए कह रहे हैं? इट इज़ नथिंग बट द करेंसी ऑफ दोज डेज। चांदी का मतलब उस दिनों में वो केवल करेंसी है,
नगद हत्ता वो। तो इसलिए केवल वस्तु के रूप में ही नहीं, नगद के रूप में भी उन लोगों को यानी लेवियों को कुछ धन को परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, कहकर हम लोग देख रहे हैं। पहलौठों को छुड़ाने के लिए देने वाली अर्पण वो लेवी लोगों को होगा, ये उन लोगों को होगा कहकर वचन कह रही है। ये लेवी लोग किसी के काम पे नहीं जाएंगे, केवल मंदिर के काम पे ही रहेंगे। आज भी इस सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले सेवकाई आज भी हमें दिखाई देती है, और उस सिस्टम को अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट करने वाले उन लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऐसे ही कर रहे हैं क्या आज के सेवक लोग? वो प्रश्न है, वो केवल प्रश्न के रूप में आज है। वही हम लोग सब लोग सोचना चाहिए, हर एक सेवक। Am I like the priest in Old Testament? ये सबको जो पा रहा है वो सेवक, याजक की संपूर्ण सेवकाई का अर्थ समाज में कर रहे हैं क्या? ये एक बार सेवक सोचना है, समाज भी सोचना चाहिए। 17वीं वचन से, पर गाय या बेड़ी या बकरी के पहलौठे को ना छोड़ना, वे तो पवित्र है। देखिए, ये पूरे बलि देने के लिए इस्तेमाल करने वाले जानवर हैं, उसको नहीं छोड़ना है कहकर कहते, क्योंकि वे पवित्र है परमेश्वर के लिए। उनके लहू को वेदी पर छिड़क देना चाहिए और उनकी चर्बी को हव्य करके जलाना, जिससे यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध हो, परंतु उनका मांस याजक लेना चाहिए। लहू प्राण का निर्भर है, जो चर्बी है वो रिचनेस इन द बॉडी कहते हैं, बड़ाई। इसलिए ये दो, प्राण प्रायश्चित होती है, चर्बी आराधना होती है, सिंबॉलिकल एक्सप्रेशन, बस उतना ही। बॉडी में बहुत रिचेस्ट भाग कोई है वो केवल फैट ही होता है ना। एक्यूमिनेशन ऑफ योर फूड, आपके भोजन में रहा हुआ वो श्रेष्ठता, आपके भोजन में रहा हुआ कोलेस्ट्रॉल, आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स टर्न इनटू द कोलेस्ट्रॉल, आपकी सामर्थ्य, एक्सेस एनर्जी, स्टोरेज एज द फैट, फैट ही अपना बल रिजरेक्ट होता है। इसीलिए इट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ योर सेल्फ। उस रिचनेस उस फैट में है, फैट में है, चर्बी में। इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल दैट बिलोंग्स टू गॉड। वही पूर्ण आत्मा से, पूर्ण बल से, पूर्ण सामर्थ्य से, पूर्ण बुद्धि से कहकर जो कॉन्सेप्ट है वो उसी का है, उस फैट में से ही निकला है रिचनेस। इसलिए आपकी संपूर्ण ग्रेट थिंग्स गॉड को ही होना चाहिए, परमेश्वर को ही होना चाहिए, परंतु मांस को सेवक लोगों को देना है। लहू को प्राण के निर्भर के रूप में लिए हैं, फैट को, चर्बी को, रिचनेस को वर्शिप के लिए, आराधना के लिए लिए हैं, शरीर को याजक को दिए हैं। इसका मतलब सेवकाई के लिए दिए हैं। टू डू द सर्विस गॉड हैज़ गिवन यू द बॉडी टू यू। आपका शरीर सेवकाई करने के लिए ही दिया गया है। 18वीं आयत, परंतु उनका मांस तेरा ठहरे और इस हिलाई हुई छाती और दहिनी जंग भी तेरे ही ठहरे। पवित्र वस्तुओं की जितना भेंट इस्राएली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। यहाँ तो तेरा और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। कवनेंट ऑफ साल्ट कहते हैं। ये वाचा मतलब अटल वाचा है, ये अनचेंजेबल है। नमक की अटल वाचा कहते हैं इसको। फॉर जनरेशन्स अनचेंजेबल वाचा है। कई पीढ़ियों से पीढ़ियों तक ये एक कानून के रूप में रहेगा। ये सारे विधियों को मैंने आपको दे रहा हूँ,
फिर यहोवा ने हारून से कहा, इस्राएलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा। इम्पॉर्टेंट, 12 गोत्रों ने निज भाग को पाए हैं, लेकिन लेवी के गोत्र वाले भाग को नहीं पाए थे। उन लोगों को कुछ कुछ ज़मीन और कुछ गांव दिया गया है, निवास करने के लिए दिया गया है, उतना ही। लेकिन उन लोगों को राइट टू सेल नहीं है। उन लोग बेचने के लिए नहीं होगा। लेवी बेचना नहीं, क्योंकि बेचकर उसको कमाकर जीने वाला नहीं है लेवी। परमेश्वर की ओर से जो आता है उसी से जीने वाला है लेवी। परमेश्वर जो देते हैं उसी से जीने वाला है लेवी। उससे बढ़कर वो ज़मीन के ऊपर, खेतों के ऊपर या काम करके, किसानी करके जो लाभ आता है उससे लेवी जिएगा नहीं। जीवन की व्यापारों में लेवी ने नहीं फंसेगा। मसीह इस्राएली के जैसा नहीं रहेगा। मसीह लेवी के समान है। मसीह मतलब ईसाई लोग लेवी के समान है, ना कि इस्राएली के। हर एक मसीह वाला, हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई लेवी के जैसा जीना चाहिए, नॉट लाइक इज़राइलाइट्स। लेवी को जिस प्रकार के रूप में भाग नहीं है, वैसे ही मसीह वालों को, विश्वासी को इस धरती में किसी का कोई भी भाग नहीं है। परमेश्वर ही उन लोगों का निज भाग ठहरा है। लेवी लोग जितने भी हैं वो सब लोग परमेश्वर की सेवकाई में जैसे रहे, वैसे ही हर एक मसीह वाले, हर एक विश्वासी, हर एक ईसाई परमेश्वर की सेवकाई में रहना चाहिए। हर एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनाना चाहिए। एवरीबडी कैन प्रीच द गॉस्पल एज ए क्रिश्चियन। इसीलिए इस देश में तुझे कोई भी भाग नहीं है, नहीं दिया जाएगा कहकर परमेश्वर ने कहे थे, और ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा। उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं ही हूँ कहकर परमेश्वर ने कहे थे। टेम्पल इज देयर इनहेरिटेंस, देयर वर्क प्लेस इज देयर वर्शिप प्लेस, देयर वर्शिप प्लेस इज देयर फीडिंग प्लेस एंड देयर इनहेरिटेंस। ये हमेशा हमेशा तक हम लोग इसको याद रखना है, बोलना नहीं। मसीह वाले परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए ही हम लोग जी रहे हैं। परमेश्वर की सेवकाई करने के वजह से ही हम लोग जी रहे हैं। इसीलिए हम लोगों के जो जीवन के लिए ज़रूरी है, वो जो नौकरियां, काम, ये केवल कुछ काल तक पोषण के लिए इस्तेमाल होगी, ना कि केवल उसी के वजह से हम लोग नहीं जी रहे हैं। अपने परमेश्वर के वजह से हम लोग जीवन को जी रहे हैं। ये बात मुख्य है। 21वीं वचन से लेवी लोग जो करते हैं उस सेवकाई में 10वां अंश के बारे में विवरण दे रहे हैं। यहाँ लेवी लोग सेवकाई कर रहे हैं ना, उन लोगों को कोई भी भाग नहीं है। वो लोग दूसरे बिजनेस नहीं करते हैं और एग्रीकल्चर भी नहीं करते हैं। बाकी कोई भी बिजनेस वो लोग टेकअप नहीं करेंगे। तो उन लोग कैसे जीते हैं कहकर अगर हम देखें तो इस्राएलियों के 12 गोत्रों की 10वां अंश उन लोगों को स्वास्थ्य के रूप में दिया है, भाग के रूप में दिया गया है कहकर कह रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस्राएली लोगों की 12 गोत्रों से भी ज़्यादा लेवी को दिया गया है। इस्राएलियों के गोत्रों ने एक एक गोत्र एक एक 100 रुपया कमाए, तो 10वां अंश 12 गोत्र लोग लेवी को देना है। वैसे 12 गोत्र वाले 10 रुपया करके, एक एक 100 में 10वां अंश 10 रुपया होता है। 10 रुपया करके 12 गोत्र वाले, 12 गोत्रों ने 10-10 रुपया करके 12 लोग दिए, तो लेवी के पास 120 रहेगा। 90 रुपया ही जो काम किए हैं उन लोगों के पास रहेगा। इसीलिए लेवी ने इस्राएलियों के 12 गोत्रों से भी बहुत बड़ाई रूप में जिएगा कहकर वचन कह रही है।
तो आज कलीसिया के जो चरवाहे हैं उन लोग क्यों गरीब अवस्था को देख रहे हैं, क्यों उन लोग बहुत दीन रूप में ही जीना पड़ रहा है कहकर पूछे तो परमेश्वर के नाम पे कलीसिया उन लोगों को देने वाले जो परमेश्वर देने के लिए नियुक्त किया है उस सारे वस्तुओं को अर्पण को देने में उन लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। उसी के कारण के वजह से उन लोग वैसे ही रह रहे हैं। 21वीं आयत, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं उसके बदले मैं उनको इस्राएलियों का सब दशमांश उनका निज भाग करके देता हूँ। और भविष्य में इस्राएली मिलाप वाले तंबू के समीप ना आए, ऐसा ना हो कि उनके सिर पर पाप लगे और वे मर जाए, परंतु लेवी मिलाप वाले तंबू की सेवा किया करे और उनके अधर्म का भार वे ही उठाया करे। यहाँ तुम्हारे पीढ़ियों में सदा की विधि ठहरे। यहाँ एक बात याद रख लीजिएगा, जब भी इस्राएली ने उसके पाप के वजह से पाप बलि देने के लिए एक जानवर को ले आता है, मिलाप वाली तंबू के डेरे के सामने उसको खड़ा करके, डेरे के द्वार के सामने उसको खड़ा करके उसके सर पे हाथ रखता है, तो उसके ज़रिया ट्रांसफ़र ऑफ द सिन ऑन द उस एनिमल के ऊपर शिफ्ट होती है, ट्रांसफ़र होती है उसका सिन यानी पाप उसके और ट्रांसफ़र होती है। तब उसके बदले उसकी जानवर को याजक ने अंदर लेकर जाते हैं, ले जाकर उसको बलि देकर उसके लहू को वेदी के पास छिड़काते हैं। इसलिए लेवी जो दे रहे हैं वो बलि वास्तविक रूप में कौन दे रहे हैं, कौन लेकर आए हैं? पाप किया हुआ व्यक्ति। तो उसके बदले उसकी संधि ये कर रहे हैं, बलि उनकी संधि ये कर रहे हैं, याजक उसकी पक्ष में कर रहे थे। ये यीशु मसीह में वो सेवकाई दिखाई देती है, लेवी की सेवकाई। अपने बदले उनकी प्राण जो दिए हैं यीशु मसीह, इज़राइल के बदले उस इनोसेंट एनिमल के लहू को जैसे वेदी के पास छिड़कने का काम याजक यीशु मसीह को दर्शाता है। इसीलिए उन लोगों को स्वास्थ्य निज भाग नहीं है। इस्राएलियों के बीच में उनका कोई निज भाग ना होगा। They should not earn and inherit a site or land in the place of 12 गोत्रों में कोई भी बेच ले रहे हैं तो उन लोगों को जो बेच रहे हैं उसका लेवी जाकर नहीं खरीदना है। लेवी को निज भाग परमेश्वर नहीं दिए हैं, परमेश्वर ही उसका निज भाग के रूप में बने हैं, परमेश्वर ही उसका निज भाग है। लेवी अपने खुद की भाग को अनुभव करने के लिए नहीं है। इस दुनिया में जो जी रहा है मसीह, वो परमेश्वर के लिए ही जीना है। इस दुनिया में निज भागों को कमाकर यहीं स्थिर रहे जैसा हम लोग नहीं होना चाहिए। हम लोगों को घर दिया गया है वो जीने के लिए ही, उसके बाद जो काल है वो अपना नहीं होगा। इसलिए जो भी हमारे पास है वो अपने नहीं है कहकर, जो सोच में मसीह वाला रहना है कहकर, लेवी के जैसे जियो कहकर अर्थ दर्शाती है। 25 वचन से दशमांश लिए हुए लेवी लोग, वो लोग योग्य है ना दशमांश लेने के लिए? ये लेवी लोग जो दशमांश लेते हैं उसमें से भी दशमांश वो लोग अलग रूप में प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए निकालना है। निकाल कर प्रधान याजक को देना है। प्रधान याजक को दशमांश से दशमांश जाएगा। आज के लोग जो दशमांश लेते हैं, सेवक लोग, उनकी दशमांश में से दशमांश को सेवकाई के लिए दूसरों को देना अनिवार्य है कहकर वचन यहाँ सिखा रही है।
फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारा निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। दशमांश जो दे रहे हैं वो परमेश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर ने दिलाया था उन लोगों के ज़रिया इस्राएलियों से। इसलिए विश्वासी परमेश्वर सेवक तो विश्वासी सेवक को नहीं दे रहे हैं। प्लीज़ नोट दिस। विश्वासी का दशमांश परमेश्वर को दे रहा है। परमेश्वर विश्वासी के ज़रिया जो लेवी कहकर जो कहा जा रहा है याजक, सेवक को दशमांश दिला रहा है। Whenever you receiving offer from people, you must feel that it is from God, not from people. लोगों की ओर से आपको दशमांश आया है कहकर, भेंट आया है कहकर कभी भी सेवक नहीं सोचना चाहिए। वो परमेश्वर ने उन लोगों के ज़रिया दिलाए हैं कहकर सोचना है। मेरी 30 साल की सेवकाई के जीवन में मैंने वैसे ही सोचते हुए आया हूँ। इसीलिए आई नेवर ट्रीट एनी पर्सन एज माई फीडर। मेरे पोषक के रूप में कोई भी मनुष्य को मैं कभी भी नहीं लेता हूँ। मैंने मेरे परमेश्वर को ही लेता हूँ। वो परमेश्वर जो किए हुए कार्य के वजह से, परमेश्वर के वचन के वजह से जनरेट हुआ सिस्टम है। इसलिए वो परमेश्वर की दया से ही वचन दिया गया है कहकर हम लोग सोचना चाहिए। 26 वचन, तो लेवियों से कह कि जब जब तुम इस्राएलियों के हाथ से वह दशमांश लो जिसे यहोवा तुमको तुम्हारे निज भाग करके उनसे दिलाता है, तब तब उसमें से यहोवा के लिए एक उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना। टाइथ इन टाइथ्स। एक विश्वासी ने परमेश्वर को टाइथ दे रहा है, तो जो पाया हुआ सेवक उसमें से जो टाइथ निकालता है और वो भी अर्पण के रूप में दिखाता है, वो प्रधान याजक को, इसका मतलब हिज मेंटर, उसको जो चलाता है उस सेवक को देते हैं। आज भी कुछ जगहों पे वो हो रहा है। 27 वचन, और तुम्हारा उठाई हुई भेंट तुम्हारे हित के लिए ऐसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का अन्न या रस कुंड में का दाखरस गिना जाता है। इस रीति तुम भी अपने सब दशमांश में से जो इस्राएलियों की ओर से पाओगे, यहोवा को एक उठाई हुई भेंट देना, और यहोवा की यह उठाई हुई भेंट हारून याजक को दिया करना। सारे लेवी लोग याजक को देना है। याजक को परमेश्वर ने कितना महान रूप में रखा है। देखिए, याजक को परमेश्वर ने कितने महान रूप में रखे हुए देखे। लेवी के सारे दशमांश को पाकर याजक को यानी हारून को उस दशमांश में से दशमांश निकालकर लेवी ने देना है। परमेश्वर के प्रतिष्ठ अर्पण के उठाई हुई भेंट के रूप में अर्पण कर रहे हैं। इन द प्लेस ऑफ गॉड, परमेश्वर को और मनुष्य के बीच में मध्य व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया गया हुआ उस मनुष्य को लेवी लोग अपनी दशमांश देकर परमेश्वर महिमा पाए हैं। आज के न्यू टेस्टमेंट पीरियड में भी ये सिस्टम कुछ सेंस को और उसकी एसेंस को एडॉप्ट करके चर्चेस रन हो रही हैं, परंतु उससे बढ़कर करना है कहकर न्यू टेस्टमेंट में जो लिखा हुआ प्रचार है। 29 वचन से, जितने दाम तुम पाओ उनमें से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग जो पवित्र ठहरा है उसे यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी पूरी देना। इसलिए तू लेवियों से कह कि जब तुम उसमें का उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो, तब यह तुम्हारे लिए खलिहान में के अन्न और रस कुंड के रस के तुल्य गिना जाएगा, और उसको तुम अपने घरानों समेत सब स्थानों में खा सकते हो, क्योंकि मिलाप वाले तंबू की जो सेवा तुम करोगे उसका बदला यही ठहरा है,
जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा, परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। देखिए यहाँ मिलाप वाली तंबू में जो भी सेवकाई करते हैं याजक लोग, उसका बदला, उसका तनख्वाह परमेश्वर ही देंगे। इसलिए मैंने कई बार कहीं कहीं जगहों पे सुसमाचार की कार्य सेवकाई के लिए जब मैं गया था, मुझे उन लोग जो बुलाए थे वो लोग कुछ ना देकर वापस भेजे हुए दिन बहुत मेरे जीवन में है। उन सारे विषयों में जो मैं नहीं जानता हूँ, उस स्थानों में से जो मैं नहीं जानता हूँ, उस मनुष्यों के द्वारा सैलरी मैं पाया था, तनख्वाह मैं पाया था। परमेश्वर ने मुझे कहीं भी अन्याय नहीं किया था, मेरे हर एक ज़रूरत को पूरा किया है। अगर कभी मैं जो सर्विस किया था उस मनुष्यों के ज़रिए वो मुझे नहीं मिले तो भी, लेकिन जो मैं नहीं जानता हूँ उस मनुष्यों के ज़रिए वो मुझे मिला था। उसका मतलब अर्थ क्या है? परमेश्वर मुझे भेजे है कि कर अर्थ नहीं, मैं जो सेवकाई किया था उस लोग मुझे दे तो वो धन्यवाद होती थी। जो मैं नहीं जानता हूँ, जो कल्पना में भी मैं नहीं सोचता हूँ, उस लोगों के ज़रिए जो मुझे मिली है वो क्या है? परमेश्वर जो भेजता है उस तनख्वाह है वो। इसलिए परमेश्वर कभी भी किसी को कहीं भी उधार नहीं रहता है कहकर इस बात को हम लोग जानना चाहिए। मेरे जीवन में मैं जानता हूँ परमेश्वर उसी को उधार रहता है कहकर वचन में लिखा है। जो भिखारी लोगों को जो दान देता है वो परमेश्वर को उधार दिया हुआ सामान है कहकर लिखा है। 32 वचन फिर से देखेंगे। और जब तुम उसका उत्तम से उत्तम भाग उठाकर दो तब उसके कारण तुमको पाप ना लगेगा, परंतु इस्राएलियों की पवित्र की हुई वस्तुओं को अपवित्र ना करना, ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। पवित्र किया हुआ वस्तुओं को अपवित्र नहीं करना, वो अपना शरीर भी हो, ये पवित्र है परमेश्वर के लिए। न्यू टेस्टमेंट बिलीवर्स की बॉडी बहुत पवित्र बॉडी है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की मंदिर के रूप में है। ये शरीर हमें परमेश्वर को निवास करने वाली एक निवास स्थान के रूप में दिए हैं। इसलिए परमेश्वर की आत्मा को निवास करने वाले निवास स्थान को हम लोग अपवित्र नहीं करना है। अपने मन को हम लोग अपवित्र नहीं करना है। अपने हाथ को हम लोग अपवित्र नहीं करना है। अपवित्र कार्यों को करते हुए अपने मुंह को अपवित्र नहीं करना है अपने अपवित्र बातों से। अपने खानों को अपवित्र नहीं करना है अपवित्र बातों सुन के। अपने आँखों को अपवित्र नहीं करना है अपवित्र चीज़ों को देखकर। अपने पैर को हम लोग अपवित्र नहीं करना है अपवित्र जगहों पे चलते हुए। इसलिए यू आर ए रिस्ट्रिक्टेड पर्सनालिटी एज ए क्रिश्चियन। इसीलिए परमेश्वर पवित्र किए हुए चीज़ों को अपवित्र नहीं करना है कहकर ये जो जिम्मेदारी उसी व्यक्ति को दे रहे हैं। ओल्ड टेस्टमेंट वो एक छाया के रूप में है, शैडो के रूप में है। न्यू टेस्टमेंट के लिए वो एक चिन्ह के रूप में है। इसलिए इसकी पाठ के वजह से, सारांश के वजह से न्यू टेस्टमेंट के मसीह वालों को अपनी आध्यात्मिक जीवन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। अपने वजह से अपने ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर को जो देने वाले भाग के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर समझे जैसे रहना चाहिए। समाज के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी के रूप में एक मसीह वाला जीना चाहिए। यही इस अध्याय में हम लोग सीख रहे हैं। पाठ 18वीं अध्याय को ख़त्म किए हैं। धन्यवाद।